गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। पिछले क्लास में एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया था। हमने लेसन नंबर 5 क्या कविता बेटी पढ़ाओ देश पढ़ाओ यह कविता हमने पढ़ी थी और इसे हमने आपको इसका सारांश भी बताया था कि हम बेटियों को पढ़ाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, या फिर हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को भी बेटी जैसा ही एक बराबर पढ़ाना चाहिए। और इस कविता के द्वारा हमें यही संदेश मिला था कि बेटी बेटा पढ़ाओ देश को आगे बढ़ाओ। हमें उनमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, बेटी है तो नहीं पढ़ाना, बेटा को केवल पढ़ाना ऐसा नहीं करना है। बेटा बेटी दोनों को बराबर हमें उन्हें बराबरी का दर्जा देना है और दोनों को ही पढ़ाना है। अब हम इस कविता का आपको क्वेश्चन आंसर्स देंगे जो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगा। उसे हम यहाँ अभी पूरा डिटेल्स में नहीं समझाते हैं, आप उसे असाइनमेंट में देख लीजिए और उसे लिख लीजिए। उसके अलावा आज हम लोग करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपके भाषा ज्ञान पेज नंबर 37 में है। यह हम लोगों का व्याकरण का पाठ है जिसे हम पेज नंबर 37 से लिए। इसका भाषा ज्ञान का एक्सरसाइज नंबर 1। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि कोई लंबा सा सेंटेंस हो तो उसे हम उतना लंबा ना लिख के उसे छोटा करके भी लिख सकते हैं। जैसे समझ लीजिए क्लास 5 के कोई भी बच्चे समझ लो जिग्मी काजी विद्यालय में पढ़ने जाता है, तो वो सेंटेंस हो गया इतना लंबा। जिग्मी काजी विद्यालय में पढ़ने जाता है, विद्यालय में पढ़ने जाता है, इसको छोटा करके लिख सकते हैं जिग्मी काजी एक विद्यार्थी है, ना कि विद्यालय में पढ़ने जाता है। हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, उतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। हम एक शिक्षक है, हम एक शिक्षिका है। So those sentences which are described in short words उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आपके पुस्तक में दिया गया है। आपकी किताब में से देख लीजिए, इसमें दिया गया है सुरभि विद्यालय में पढ़ती है। जैसे उस समय हमने एग्जाम्पल दिया था उसी तरह से यहाँ भी है, विद्यालय में पढ़ती है। जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है उसे सुरभि विद्यार्थी है, उसे एक छोटा सा वर्ड डिस्क्राइब किया गया है, वो है विद्यार्थी। यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले के लिए विद्यार्थी शब्द का प्रयोग किया गया है। और उसी तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत सारे दिए गए हैं आपकी बुक में, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मैच द कॉलम। ओके, उसे आपको जोड़ा मिलाना है, लेकिन हर बार की तरह हम यहाँ से जोड़ा नहीं मिलाएंगे, लेकिन सीधा उसका सही आंसर्स लिखेंगे। आपको हम बोर्ड में हमने केवल 5 आपके बुक में से देख के लिखा हुआ है, जो इस तरह से देश की भक्ति करने वाला। तो इतना लंबा चौड़ा ना लिख के उसे क्या कहते हैं, देश की भक्ति करने वाला देशभक्ति, देशभक्त। ओके, जो राष्ट्र का हो, देश का हो, उसे राष्ट्रीय कहते हैं। ओके, जैसे हमारे देश का क्या बोलते हैं, राष्ट्र पक्षी, उसे हम लोग ऐसा नहीं बोलते मोर हमारा देश का पक्षी है, ऐसा नहीं बोलते। उसे हम लोग इस तरह से कहते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। उसी तरह से कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है। सो उसी तरह से जो राष्ट्र का हो उसे राष्ट्रीय कहते हैं। जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ाई लिखाई किया हुआ व्यक्ति, उनको क्या कहते हैं, शिक्षित, एजुकेटेड। जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता हो, सो उतना लंबा लिखने की जगह वह अनपढ़ है या फिर अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़।
इतिहास से संबंधित, इतिहास मीन्स पास्ट, ओके, उसे कहते हैं ऐतिहासिक, हिस्टोरिक, ओके, जो हिस्ट्री से संबंधित हो उसे हिस्टोरिक कहते हैं इंग्लिश में, और उसी को इतिहास से संबंधित को हिंदी में हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक, यानी इतिहास से संबंधित। उसी तरह से यहाँ कई शब्द हैं जो हम आपको एक एक पढ़ के बताते हैं और उन्हें समझाने की भी प्रयास करते हैं। ओके, सो आदर करने वाला या फिर आदरणीय, उसे आदर करने वाला व्यक्ति न करके आदरणीय संबोधित कर सकते हैं। उसी तरह से कम बोलने वाला, हम लोग उसे कम बोलने वाला नहीं बोल के अल्पभाषी, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए मोनिका, मोनिका कम बोलने वाली लड़की है, तो उसे अगर हम लिखेंगे तो वो लंबा सा सेंटेंस बन जाता है। उसके अलावा कम बोलने वाली की जगह में अगर हम लोग अल्पभाषी का शब्द का प्रयोग करेंगे तो अनामिका अल्पभाषी है या मोनिका अल्पभाषी है, उस तरह से हम लोग कह सकते हैं। सो उस तरह से करेंगे तो वह सेंटेंस लंबा नहीं जब बल्कि छुटकरी में छोटा हो जाता है। बहुत अधिक बोलने वाला, जो बहुत ही ज्यादा बोलता है तो उसे बोलते हैं वाचाल। उसी तरह से जो कभी बूढ़ा न हो, कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, अगर ऐसा हो तो उसे कहते हैं अजर, जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी न मरे, जो कभी मरता ही न हो, उसे कहते हैं अमर। मर की भी उनका नाम याद रहा जाता है तो उसे अमर कहते हैं। देखिए, जो देखने योग्य, हाँ हम लोग कहते हैं एकदम देखने योग्य चीज वहाँ ये है। आगरा में जाओगे तो वहाँ देखने योग्य वाली चीज है ताजमहल, तो आप उसे इस तरह से बोल सकते हैं, उसे आगरा का दर्शनीय जगह है ताजमहल। सो देखने योग्य हो की जगह पे होगा दर्शनीय। देखने वाला, हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, ड्रामा देखने जाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स देखने जाते हैं, फुटबॉल देखने जाते हैं, तो देखने वाला उन सब एक्सपेक्टेटर्स, देखने वालों को क्या बोलते हैं? दर्शक। ओके, विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी, साथ पढ़ने वाला, आपके क्लास में जो साथ में पढ़ता है, एक ही क्लास में पढ़ने वाला क्लासमेट, उसे हिंदी में कहते हैं सहपाठी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, जो भगवान से डरता हो, जो भगवान में विश्वास करता हो, उसे कहते हैं आस्तिक। और कई लोग होते हैं जो बिल्कुल भी भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो उसे भगवान में विश्वास नहीं करने वाला कहने की जगह हम लोग कह सकते हैं नास्तिक। नास्तिक यानी कि जो भगवान में विश्वास न करता, न रखने वाला। रात में विचरण करने वाला या फिर जो रात को निकलता हो, नॉकटर्नल, उसे कहते हैं निशाचर। रात में निकलने वाले कई जानवर होते हैं, कई इंसेक्ट्स होते हैं, सो दोज आर कॉल्ड निशाचर। जल में विचरण करने वाला, जल में रहने वाला या फिर पानी में निकलने वाला, उनको कहते हैं जलचर। जल यानी पानी। आकाश में विचरण करने वाला, सो जो ज्यादा आपको ऊपर आसमान में दिखाई देता है, उड़ता है, उन सबको कहते हैं नभचर। नभ यानी आप लोगों को पता है दैट इज आकाश, आसमान, सो उसे कहते हैं नभचर। थल पर विचरण करने वाला है, थल पर, जमीन पर, सो उसे कहते हैं थलचर। मांस खाने वाला, नॉन वेजिटेरियन, जो इंग्लिश में एक छोटा सा वर्ड है, उसी तरह से उसको हिंदी में भी मांस खाने वाला को हम लोग कहते हैं मांसाहारी। शेर एक मांसाहारी जानवर है, शेर मांस खाने वाला जानवर है, तो वो लंबा सेंटेंस बन जाता है। तो इतना लंबा मांस खाने वाले की जगह में हम लोग केवल मांसाहारी शब्द यूज कर सकते। साग सब्जी खाने वाला, वो है शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन।
मीठा बोलने वाला, जो जिसकी भाषा मीठी हो, जो मीठा बोलता हो उसे मृदु भाषी कहते हैं। जो कड़वा बोलता हो, जो हमेशा हार्श बोलता हो, जो मीठा ना बोले कड़वा बोली बोलता हो उसे कटु भाषी कहते हैं, जो बहुत हार्शली बोलता हो। प्रतिदिन होने वाला, डेली, हर रोज, उसे कहते हैं दैनिक। प्रतिदिन होने वाला, दिन पर दिन, एवरीडे होने वाला, उसे कहते हैं दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, वीकली, एक ही बार होता हो उसे कहते हैं साप्ताहिक। वीक में वंस अ वीक, वीकली इंग्लिश में, तो उसे हिंदी में हम लोग सप्ताह में एक बार होने वाला हो तो उसे कहते हैं साप्ताहिक। उसी तरह से महीने में एक बार हो, वंस इन अ मंथ, सो उसे इंग्लिश में मंथली कहते हैं, तो उसे हिंदी में हम लोग मासिक कहते हैं। उसी तरह से अब चलिए वर्ष, वर्ष में एक बार होने वाला, वंस इन अ ईयर, तो उसको हिंदी इंग्लिश में हम लोग ईयरली बोलते हैं। उसी तरह से हिंदी में उसे वार्षिक, वर्ष मतलब साल में एक बार होने वाला, उसे वार्षिक कहते हैं। उसी तरह जानने की इच्छा रखना, क्यूरियोसिटी, टू नो मोर अबाउट समथिंग, उसे जिज्ञासा कहते हैं हिंदी में। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। जिसके आने की तिथि न हो, कोई आपको बताकर नहीं, कोई भी किसी भी समय आ सकता हो, ऐसा को क्या कहते हैं? अतिथि, अतिथि, गेस्ट। जिसका अंत न हो, एंडलेस हिंदी में, उसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं अनंत, और इंग्लिश में कहते हैं एंडलेस। जिसका आदि न हो उसे अनादि कहते हैं। उसी तरह से कुछ और शब्द है जो हम बतलाते हैं आपको, जो संबंध न हो सके, मतलब जो रिलेट नहीं हो सकता, जो संभव न हो, जो पॉसिबल न हो, उसे इंग्लिश में आप बोलते हैं इम्पॉसिबल, तो उसे हिंदी में कहते हैं असंभव। जिसकी गणना न की जा सके, जो आप काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस, वो होता है अगणित। जिसे कोई डर न हो, जिसे किसी की डर न हो, ब्रेव, उसे हिंदी में कहते हैं नीडर। जिसका आकार न हो, शेप न हो, जिसकी कोई शेप न हो, तो हिंदी इंग्लिश में उसे शेपलेस, तो उसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं निराकार। जिसका आकार न हो, निराकार। और जिसका आकार हो, जिसका कोई शेप हो, जैसे एक टेबल हुआ, उसका शेप है, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, शेप है, चेयर है तो शेप है, बेंचेस, डेस्क, दरवाजे, खिड़की, हर कोई का एक शेप हो, तो वो एक क्या हुआ? आकार में है। तो उसका, जिसका आकार हो उसको साकार कहते हैं। सब कुछ जानने वाला, वन हू नोज एवरीथिंग, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो कम जानता है, जिसे उसकी कम ज्ञान हो, तो उसे अल्प ज्ञान कहते हैं। जहां पहुंचना कठिन हो, उसे दुर्गम कहते हैं। बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, उसे अग्रज कहते हैं। अगर हम लोग वो मेरा बड़ा भाई है ना बोल के वो मेरा अग्रज है बोलेंगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह आपका बड़ा भाई है। सो बड़ा भाई को हम लोग क्या कहते हैं? अग्रज। छोटा भाई को कहते हैं अनुज। जिसके माता पिता न हो, जिन बच्चों के या जिनके माता पिता न हो, उन्हें कहते हैं अनाथ। जिनका नाथ न हो, जिनका देखभाल करने वाला कोई न हो, अनाथ। काम से भी जी चुराने वाला, कई लोग होते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग काम चुराने वाले आदमी नहीं बोलते हैं, उसे हम लोग काम चोर कहते हैं। सो काम से जी चुराने वाले को कहते हैं काम चोर। नीचे लिखा हुआ, आप लोगों ने यह शब्द बहुत बार अपने एक्सरसाइजेस में
पढ़ा है या फिर हम एग्जाम्स के समय में भी क्वेश्चन पेपर्स में लिखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए या विलोम शब्द। या निम्नलिखित क्या है, वह है नीचे लिखा हुआ, और वह नीचे लिखा हुआ शब्द न लिखकर उसे केवल निम्नलिखित करके हम लोग लिख सकते हैं। सो नीचे लिखा हुआ का मतलब है निम्नलिखित। सो विद दैट वी एंड दिस लेसन, एंड हमने आप लोगों को अपने अपने कक्षा के आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये सब एक्सरसाइजेस भेजा हुआ है। आप उसे अच्छी तरह से लिखिए, पूरा अभी जितना भी जो भी दिया जा रहा है उसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतारिए, और स्पेलिंग सही सही देख के उतारना बच्चों। अब की बार ब्लैक बोर्ड में नहीं, आपके सामने टेबल पे रखा हुआ या तो मोबाइल होगा या डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी है उसमें से आप अच्छी तरह से बिना हड़बड़ी किए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब एक क्लास खत्म हो जा रहा है दूसरी टीचर आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। अब यू कैन टेक योर ओन टाइम और आराम से बैठे एक एक स्पेलिंग अच्छी तरह से देख देख के लिखना और सही उतारना, ताकि आपको उसे जब पढ़ेंगे तो आप उसे सही सही याद कर सको विद द स्पेलिंग्स। Or with that we end the lesson here. Stay home and stay safe, and of course don't forget to wash your hands बच्चों, and bye and thank you.